शिमला की कड़कड़ाती ठंड से पसीना बहाती प्रीत प्यासी निगाहों से कमल की ओर ताक रही थी। कमरे में जलती मोमबत्ती भी शर्मा कर अपने आप बुझने लगी थी। कमल का हाथ पकड़ कर प्रीत अभी भी कमल से बिना शर्त प्यार की तलाश में थी। शादी के बाद कमल और प्रीत की पहली मुलाकात थी। प्रीत की आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसके होठों पर प्यार की आवाज पूरे कमरे में फैल रही थी। प्रीत ने अपना तन मन सब कमल को समर्पित कर दिया था। कमरे में उन दोनों के बिना कोई नहीं था। वो तो था केवल हवा जो ठंडी ठंडी चल रही थी, जो दूसरे से शर्माती हुई वापस जा रही थी। कमल के चेहरे का पसीना प्रीत के होठों पर गिर रहा था और प्रीत की आत्मा और भी खुश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली चमकी तो प्रीत ने कमल को और भी कसकर गले से लगा लिया और अपने पास ले आई। कमल के हाथों के स्पर्श से प्रीत का गोरा बदन और भी लाल हो गया। बाहर बारिश होने लगी और बिजली चमक रही थी। जब प्रीत के चेहरे पर बिजली की रोशनी पड़ती तो कमल को प्रीत परियों जैसी लगी। फिर कमल अपने हाथ प्रीत के चेहरे पर फेरने लगता है। हालांकि यह प्रीत और कमल की पहली मुलाकात नहीं थी, बल्कि प्रीत की शादी के बाद पहली मुलाकात थी। आज कमल से मिलकर प्रीत के चेहरे पर खुशी पहले से ही कहीं ज्यादा थी। प्रीत इतनी खुश थी कि कमल के अलावा प्रीत सब कुछ भूल गई। प्रीत की शरारत और उसकी सुंदरता कमल के हृदय को और भी अधिक उत्तेजित कर देती है। प्रीत को मदहोश आंखों की गहराई कमल को प्रेम के गहरे समुद्र में ले गई। धीमी ठंडी हवा ने कमल और प्रीत को एक दूसरे के और करीब ला दिया। प्रीत की आंखों से आज कमल के लिए प्यार बरस रहा था। प्रेम की उमड़ती लहरें हवा में लहराकर कमल के चेहरे पर शरारतें कर रही थी। प्रीत का दिल आज कमल के लिए ही धड़क रहा था। प्रीत के कोमल गालों पर कमल के प्यार के निशान प्रीत के लिए किसी दवा की तरह थे। ठंडी हवा प्रीत के लाल होठों को छूती तो प्रीत का पूरा शरीर कांप उठता। एक तरफ बर्फ की शीतलता और ठंडी ठंडी बहारें, दूसरी तरफ कमल की ममता और प्रेम। प्रीत की जुबान पर सिर्फ कमल का नाम आ रहा था। प्रीत के लाल होठ कमल के लिए और भी तड़पने लगे थे। प्रीत कमल को बहुत ज्यादा प्यार दे रही थी। प्रीत की मीठी सिसकियां ने पूरे कमरे को प्रेम से भर दिया। प्रीत की काली काली जुल्फों में कमल प्यार के हाथ फेर रहा था। कभी प्रीत कमल को और बाहों में भर लेती। कमल कभी प्रीत के होठों को चूमता तो कभी प्रीत के गालों को। प्रीत का गोरा गोरा और खूबसूरत जिस्म कमल के प्यार और पीड़ा से लाल लाल हो चुका था। कमल प्रीत को अंदर तक सुकून दे रहा था। प्रीत का नरम नरम गाल अब शर्म से लाल लाल हो चुका था। अगर कमल अभी भी प्रीत के गालों को सहला रहा था, प्रीत की सिसकियां कमल को और भी ज्यादा सुकून दे रही थी। फिर कमल ने प्रीत की कमर को पकड़कर जोर से झटका दिया और अपने ओर खींच लिया। प्रीत की मीठी मीठी मुस्कान निकलने लगी और प्रीत को कमल के प्यार का एक ठंडा एहसास होने लगा। प्रीत समुद्र में खो गए। कमल और प्रीत एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब प्रीत ने कमल का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। प्रीत स्थिर निगाहों से कमल को ही देख रही थी, इतनी गौर से देख रही थी कि मानो प्रीत कमल की आंखों में समा जाना चाहती हो। प्रीत की नशीली आंखों ने कमल को भी देखा जा रहा था। वे दोनों इस पल को यही रुकना और कैद करना चाहते थे ताकि वो एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर ना हो सके। कमल और प्रीत ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर से प्रेम के गहरे सागर में गोता लगाने लगे। कमल की प्रीत से पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी।
कमल पढ़ने में बहुत होशियार था। प्रीत से मिलने से पहले वह बहुत शर्मीला और विनम्र था। हालांकि कॉलेज में पढ़ते हुए भी कमल को लगभग 2 साल हो गए थे, लेकिन प्रीत से पहले कमल की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई थी। हालांकि कमल ने कभी भी प्रेम संबंधों की ओर ध्यान नहीं दिया। कमल का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई और अपने उद्देश्य पर लगा रहा। कमल का मकसद अच्छी शिक्षा हासिल कर अच्छी सरकारी नौकरी पाना था, इसीलिए वह अपना सारा ध्यान अपनी मंजिल खोजने में लगाता था। प्रीत बहुत ही सुंदर और गोरी युवती थी। पहले वह दूसरे कॉलेज में पढ़ती थी। उसी साल वह कमल वाले कॉलेज में आ गई। कमल भोला भाला और पढ़ा लिखा था। इसके विपरीत प्रीत झगड़ने वाली और अपनी बातों से दूसरों को लूटने वाली लगती थी। कमल और प्रीत की पहली मुलाकात एक बस में हुई थी। कमल और प्रीत के गांव तक एक ही बस जाती थी। सुबह आने वाली बस का एक ही समय था। एक ही बस में 4-5 गांव से सभी छात्र आते थे। बस में छात्र के साथ अन्य यात्री भी थे, जिससे बस में भीड़ थी काफी अधिक थी। कमल भी रोज की तरह बस से कॉलेज आ रहा था और प्रीत भी उसी बस में थी। बस में भी काफी भीड़ थी। वे आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। प्रीत भी अपनी किट लेकर जा रही थी, जिससे प्रीत को भीड़ में खड़ा होना और भी मुश्किल हो रहा था। कमल भी प्रीत से थोड़ा आगे खड़ा था। जब कमल की नज़र प्रीत पर पड़ी तो कमल को प्रीत के चेहरे पर काफी मासूमियत नजर आई। कमल ने 1-2 लोगों को हटवा दिया और प्रीत के खड़े होने के लिए थोड़ी सी जगह बना दी। उसने प्रीत की किट ली और ऊपर रख दी। अब प्रीत आसानी से सांस ले पा रही थी। प्रीत ने थैंक्स कहा। प्रीत कमल का चेहरा देख रही थी और कमल दूसरी ओर मुंह करके खड़ा हो गया। प्रीत मन ही मन सोचने लगी, कौन है इसने मुझे भीड़ से दूर रखा है। जबकि लड़के तो हमेशा लड़कियों से संबंध बनाने और बहाने से लड़कियों के करीब आने की सोचते हैं। प्रीत बोली, अच्छे घर का लड़का लगता है। प्रीत मन ही मन कमल के बारे में सोच रही थी। फिर भी वह बस गांव की टूटी फूटी सड़कों से गुजरती तो कभी तेज तो कभी धीमी हो जाती। भले ही प्रीत ने सीट पर हाथ रखा और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बस ने 1-2 बार ब्रेक लगाए और प्रीत कमल से टकरा गई। कमल को देखकर प्रीत के चेहरे पर शर्म सी आने लगी थी। प्रीत को अंदर तक ठंड का एहसास होने लगा था। जब वो कमल से टकराई तो उसे अंदर तक कुछ महसूस होने लगा था, जैसे पूरे बदन में आग लग गई हो, मगर कमल उसे देख भी नहीं रहा था। प्रीत सोचने लगी कि आखिर आजकल तो लोग अपने बारे में भी नहीं सोचते और अनजान लोगों की मदद कर रहा है। पूरे सफर में प्रीत कमल के बारे में ही सोचती रही। प्रीत इतनी हॉट थी कि जब कोई एक बार उसे देख ले तो बस देखता ही रह जाए, मगर कमल ने उसे एक बार भी नहीं देखा। प्रीत को भी थोड़ा अजीब लगा। इतने में बस शहर पहुंच गई। सभी लोग बस से उतरने लगे। जब आगे वाले लोग उतर गए तो कमल ने बैग उतार कर प्रीत को थमा दी और प्रीत को आगे करके थोड़ा पीछे चलने लगा। बस से उतरकर प्रीत कमल के फिर से धन्यवाद देने के लिए रुकी। थोड़ा सा मुड़कर पीछे देखा तो कमल वहां नहीं था। बस से उतरकर कमल बस स्टॉप के बाहर आ गया। प्रीत ने जल्दी से इधर उधर देखा। प्रीत ने कमल को बस स्टॉप से भागते हुए देखा। प्रीत भी जल्दी से कमल के साथ शामिल होना चाहती थी और कमल को धन्यवाद देना चाहती थी। कमल तो और आगे बढ़ गया था। प्रीत अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन प्रीत के दोस्त भी आ गए और प्रीत के साथ शामिल हो गए। प्रीत की दोस्त जस्सू बोली, प्रीत कैसी है? इतनी भीड़ में क्या ढूंढ रही है? प्रीत बोली, कुछ नहीं यार, एक लड़का था। जस्सू बोली, अच्छा कौन था वो और क्या कह रहे थे जिसको बड़ी बेसब्री से ढूंढ रही है? प्रीत थोड़ा गुस्से में बोली, यार हर चीज मजाक नहीं होती है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहती थी। जस्सू ने कहा, धन्यवाद किसके लिए? प्रीत बोली,
यार तू तो जानती है कि बस में इतनी भीड़ हुआ करती है, आज तो और भी ज्यादा थी। अगर वह आज न होता तो आज मैं निश्चित रूप से मर जाती। जस्सू कौन था वो नसीब वाला जिसको तेरी निगाहें ढूंढ रही थीं? प्रीत यार मुझे क्या पता, एक दो बार ही देखा। जस्सू अब चलते हैं, धन्यवाद, फिर कल करना। कल भी उसी बस में होगा? प्रीत हाँ यार, जानती भी नहीं वो लड़का कौन था। जस्सू चिंता मत करो, कल भी वो तुम्हें बचा लेगा। प्रीत बोली चल अब कॉलेज चलते हैं। प्रीत अपने दोस्त के साथ कॉलेज जाती है। प्रीत को नहीं पता था कि कमल भी उसी कॉलेज में पढ़ता है। दोस्तों के साथ बात करते करते प्रीत कुछ ही देर में सब कुछ भूल गई और अपने दोस्त के साथ मस्ती करने लगी। प्रीत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रीत अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए कॉलेज आती थी। पूरे कॉलेज में प्रीत की बढ़ती जवानी की चर्चा थी। गोरी त्वचा, पीला शरीर, धड़कता बदन और प्यार की जानलेवा हरकतें एक अच्छे इंसान के दिमाग को पल भर में झकझोर कर रख देती है। प्रीत कॉलेज की बाकी सभी लड़कियों से ज्यादा मॉडर्न हुआ करती थी। कभी जीन्स टॉप तो कभी नए डिजाइन के कपड़े। जिस लड़के में प्रीत कॉलेज में पढ़ती थी वह अभी चंडीगढ़ और पटियाला जैसे शहरों जितना आधुनिक नहीं था। वहाँ आज भी लड़कियां सिर पर चुन्नी रखकर कॉलेज आती थीं, वो भी एकदम सीधे तरीके से। हालांकि लड़के और लड़कियां दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। एक दो को छोड़कर बाकी सब ऐसे ही थे और अच्छे पढ़े लिखे थे। प्रीत पटियाला जैसे उन्नत और आधुनिक शहर में रहकर आई थी, जिससे उसकी सोच भी अधिक आधुनिक हो चुकी थी। वह अपनी सहेलियों से भी ऐसे ही वन कपड़े पहनने को कहती है। प्रीत भी खुले विचारों वाली हो गई थी। कमल भी प्रीत के कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन प्रीत को अभी इसका पता नहीं था। प्रीत बस से उतरकर धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन कमल झट से प्रीत से दूर चला गया। कुछ देर तक प्रीत कमल के बारे में सोचती रही, लेकिन जब तक वह बस अड्डे से ऑटो में बैठकर कॉलेज आया तब तक प्रीत सब कुछ भूल चुकी थी। वह अपनी पहले की मस्ती में मशगूल थी। दूसरे दिन भी प्रीत के बस में चढ़ते ही रोज की तरह भीड़ उमड़ पड़ी। बस में जगह नहीं बची थी। हालांकि कंडक्टर ने आगे वाले को पीछे की तरफ और पीछे वालों को आगे की तरफ घुमाकर सभी यात्रियों को बस में चढ़ा दिया। कमल और प्रीत की मुलाकात कब होगी, क्या आपको भी इंतजार है? तो इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए कमेंट जरूर करें।